इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए नहीं है। अगर आप में से कल कोई जायदाद वक्फ को देना चाहता है तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से इस्लाम पे चल रहे नहीं चल रहे। अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के अहकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होनी चाहिए कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस हैं जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू जीएसआर का नारा लगा दे, अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपनी जायदाद दे सकता है, मगर दूसरा धर्म का आदमी मुसलमान को नहीं दे सकता। और मुसलमान अगर 5 साल तक किसी को दे सकता है, मगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे हाँ तुमने मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं, तो जब दे सकते आप बताइए कैसा कानून है ये? सेक्शन 3D बना दिए। जितने आसार खदीमा के तहत मसाजिद है, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं, इमाम बाड़े हैं, कानून ये कह रहा है कि वक्फ नहीं है वो, तो क्या आप छीन नहीं रहे? आप तो छीन रहे। एएसआई कब आया? एएसआई 110 साल पहले आया होगा। मस्जिद कब थी? दरगाह कब थी? खानकाह कब थी? इमाम बाड़े कब थे? 300 साल 200 साल से। सेक्शन आप लगा दिए कि उसको कागज दिखाना पड़ेगा, मिल्कियत का कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन उसको बनाया था। 300 साल पहले, 200 साल पहले कौन बनाया कैसे मालूम? मोदी जी, अगर हमको इल्मे जफर आ जाता तो हम पूछ के बोलते रूहों से आप बनाए थे क्या? बोलो हमारे को। अब नहीं मालूम, उमरैन साहब को आता होगा इल्मे जफर, मैं तो गुनाहगार आदमी हूं। कौन बोलेगा बताइए? आप हर चीज को छीनना चाहती। आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट का अपॉइंटी तो गवर्नमेंट के हक में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल 5 साल रहेंगे, हुकूमत के खिलाफ के ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत के आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है उन्हें बैठता, कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्फ को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप है। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है, मगर इनके पास तो कागज भी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है।
जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा ज़हीन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन कागज पढ़ो। और ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, याद रखो ये वफ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महर में नहीं आया है, सो याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना कह रहा है, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मुझे। कहा क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्त नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो नहीं रहेगा, 3D वक्फी नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बनाया है मोदी और बीजेपी ने, और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं नहीं अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में, मेरे हैदराबाद के हल्के में एक इलाका है फतेह दरवाजा कहती, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार किया, जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीख को आ जाओ, मैं दवा लगा तो बाल उग जाएंगे। 100 लोग चले गए वहां पे। अरे होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगाता हूं तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे। आप दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज को हम जो वक्फ की है, सच्चर कमेटी ने कहा 2008 में उसकी लागत 7,000 करोड़ है, या 2025 है। मोदी कहते नहीं है वो वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप बताइए गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकर्रुर किया, जो रामपुर के MP है। अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आप में शऊर को बेदार करने के लिए। वक्फ बोर्ड अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोल हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के MP है ना। को ऑर्डर होगा म्यूटेशन करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए ये मंसूबा है, और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक इबादत है। हम अपनी बात, आप 2 गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन बोल का नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं 2 को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं।
हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब दो भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है, वक्त का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर, चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हमको उठना है, और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानाहु ताला फजल और करम करेगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा, और ये कानून को हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में मैं आते आते, मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे चच्चा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो, नीतीश कुमार भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा आज जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तायीद करते? और वो चंद्राबाबू नायडू, याद रखो चंद्राबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तायीद करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तायीद, अगर तुम तायीद नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तिदार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, लिया भी जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। और 30 तारीख को बत्ती गुल, 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम। लाइट बंद करेंगे ना मेरे भाई, लाइट बंद करेंगे ना? 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है, और ये सोच के बंद करना है कि मैं 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। जो इसकी तायीद करे हमेशा के लिए उनकी लाइट बंद, और होगी इंशाअल्लाह ताला।
कि आप तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम की तायीद करते हैं, तो नारा लगाइए मेरे साथ। पहला नारा पाकिस्तान के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दूसरा नारा हमारे वजीर आजम के कानों तक पहुंच जाए ताकि वो स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने। नारे तकबीर। नहीं, दम नहीं। नारे